Hello everybody. Today I have discussed about the topic सोशल चेंज। यानी आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन। यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 1 पेपर एजुकेशन स्टडीज़ के अंतर्गत यूनिट 3 में दिया गया है। इसके पूर्व में वीडियो में विद्यालय एक संघर्ष का स्थान यानी स्कूल एज ए साइट फॉर स्ट्रगल से संबंधित हमने बात की थी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन में भी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बच्चों को सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं, साथ ही साथ समझाया जाता है। तो स्पष्ट है कि यह सामाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आज इससे संबंधित इसके मीनिंग यानी डिफिनेशन, साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसके विस्तार से बात बता रहा हूँ। नाउ फर्स्ट I have described in English social change, meaning a definition of social change. Social change is a constituent of two words, society and change. In the sense, next one, society does not mean a group of people, but it is the unitary form of the relation between the people of that group. Next, change is the interval between the past and today's situation. Next, similarly, the interval between society past and the subsequent situation is called social change. Next, the interval between social setup / alliance, social mold, frame, social relation or societies, standard of living, custom, values and belief etc is called social change. नाउ अब मैं इसे क्लियर हिंदी में कर दूं कि एक्चुअल में हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोशल चेंज इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ टू वर्ड्स, सोसाइटी एंड चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। दूसरे तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी डज नॉट मीन ए ग्रुप ऑफ पीपुल बट इट इज़ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पीपुल ऑफ दैट ग्रुप। कहने का तात्पर्य है कि समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, समूह में रहते हुए व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चेंज इज द इंटरवल बिटवीन पास्ट एंड द टुडेज सिचुएशन। समाज परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। सिमिलरली इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति के बाद स्थिति में अंतर आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन है। और लास्ट पॉइंट कि सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज के रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, मूल्य और विश्वासों आदि में जो अंतर आ जाता है वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। नाउ डिफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। जॉनसन, द चेंज इन पीपुल्स वे ऑफ द फंक्शनिंग और थिंकिंग इज कॉल्ड सोशल चेंज। Dawson and Gates, cultural change itself is social change. McVeigh and Page, the change in social mold frame is called social change. Kupuswamy, when we talk about the social change, we talk about a change that happens in the social behavior or social mold / setup. अब अगर मैं इसके हिंदी में बात करूं तो स्पष्ट ये चीज़ें हैं कि हमारे बहुत सारे फिलोसफर या समाजशास्त्री जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएं उनके कुछ डिफिनेशन इस प्रकार हैं। जैसे जॉनसन साहब के अनुसार व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंगों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। डॉसन तथा गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मैकेवेर तथा पेज के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। कुपुस्वामी के अनुसार जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से होता है। तो ऊपर वर्णित जो इंट्रोडक्शन थे, मीनिंग थे और जब जो है डिफिनेशन स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो बदलाव है वो समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों के आधार पर पूर्व और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बीच सामंजस्य और उसके बाद आने वाले
समस्याओं को देखते हुए परिवर्तन का आधार होता है। अब विद्यालय इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में बाद में बताने के पहले मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सोशल चेंज की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा बात करूं। नाउ फर्स्ट इन इंग्लिश, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर apparent about the social change. This change can either happen in the society mold on the whole or in any of its setup also. Now next, social change happens when there is a change in our material or immaterial culture. अर्थात यह सामाजिक परिवर्तन को निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि नंबर 1 जो था उसमें उसका अर्थ हुआ कि यह परिवर्तन पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है तथा उसके किसी एक संगठन में भी हो सकता है। दूसरा, जब हमारी भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। थर्ड पॉइंट, द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन changes when a revolution happen in his thought process due to education etc. Number 4, change happens fast in an open society where it happens on a slow note in a narrow or closed society. Next, the change in social setup happens slowly as compared to change in the social function / affairs. तो तीसरे पॉइंट जो हिंदी में मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा आदि के द्वारा जब व्यक्ति के विचार जगत में क्रांति होती है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। नंबर 4, खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है और बंद समाज में परिवर्तन की गति बहुत मंद होती है। नंबर 5, सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। 6, when the process of social change slows down, then the possibility of revolution increase and this revolution facilitates abrupt universal changes. 7 number, it is not important that all the changes have to be stable. There can be a change in the nature / character of the changes in future which are apparent today. नंबर 6 जो बात कर रहा है उसको मैं हिंदी में एक बार स्पष्ट कर दूं। जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो क्रांतियों की संभावना बढ़ जाती है और इस क्रांति के द्वारा एकाएक व्यापक परिवर्तन होते हैं। नंबर 7, यह आवश्यक नहीं कि सामाजिक परिवर्तन अस्थायी हो। आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है भविष्य में उनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द चेंजेज happening in the society will always take it forward on the path of progress. Some changes sometimes take the society towards the declension also. Next, 9 number, the social change can either be planned, organized or unplanned or unorganized. Next, change happened faster in the modern societies as before and we can also see those changes more clearly today. नेक्स्ट पॉइंट की जब मैं बात करूं तो यह आवश्यक नहीं कि समाज में होने वाले परिवर्तन उसे सदैव विकास की ओर ही, कभी कभी कुछ परिवर्तन समाज को अवनति की ओर भी ले जाते हैं। 9 नंबर, द social change can either be planned or organized or unplanned unorganized. कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन कभी भी नियोजित हो सकता है और अनियोजित भी हो सकता है। नंबर 10, पहले की अपेक्षा आधुनिक समाजों में परिवर्तन अधिक होता है और उन परिवर्तनों को आज हम अधिक स्पष्ट रूप से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। On the basis of above meaning, definition and characteristics of social change, it indicates that present situation especially demand the change. जो ऊपर वर्णित सभी जो मैंने सामाजिक परिवर्तन संबंधित अर्थ बताया, डिफिनेशन बताया और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं बताएं, ये इससे चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन वर्तमान परिवेश, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वह डिमांड कर रही है कि कैसे परिवर्तित हो
और साथ ही साथ ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि परिवर्तन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है और परिवर्तन समाज की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों में विद्यालय क्या भूमिका निभाती है, विद्यालय का क्या रोल है, इसको मैं अगले क्लास में विस्तार से बात करूँगा। तो आज इस वीडियो को आप जो है वह देखें, पसंद करें, ऐसे नोट करें और शेयर करें। धन्यवाद।